कभी सोचा है कि आधी रात को अचानक फोन बजे और फोन करने वाला कोई ऐसा हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। कोई जो कब्र के उस पार से आपको आवाज लगा रहा हो। चलिए, आज एक ऐसी ही डरावनी रात के अंधेरे में चलते हैं। तो ये कहानी है रवि की, और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत रात से। एक ऐसी खामोशी जो बहुत जल्द एक चीख में बदलने वाली थी। घड़ी में बज रहे थे रात के ठीक 3। कहते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब हमारी और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर हो जाता है। रवि अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। दिन भर की थकान के बाद उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास कोई भयानक खतरा मंडरा रहा है। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए उसके फोन की घंटी बजी। नींद में रवि को लगा शायद कोई सपना है, पर घंटी बजती रही बिना रुके, इतनी जिद के साथ जैसे वो जवाब लिए बिना चुप ही नहीं होगी। आखिर उसने झुंझलाकर अपनी आंखें खोली। कमरे में घुप अंधेरा था। बस फोन की स्क्रीन से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, और उस स्क्रीन पर किसका नाम था? स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, अमित। ये नाम देखते ही रवि के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और सांस जैसे गले में ही अटक गई, क्योंकि अमित उसका दोस्त अमित 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। क्या ये कोई मजाक था या फिर कोई वहम? नहीं, ये हो ही नहीं सकता था। ये नामुमकिन था। वो डर और शक के बीच फंसा हुआ था। फोन अब भी बज रहा था। उसका एक हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि फोन बंद कर दे, लेकिन दूसरा हिस्सा वो जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या, और उसका यही फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। आखिरकार कांपते हुए अंगूठे से उसने स्क्रीन पर आंसर का बटन दबाया और फोन कान से लगा लिया। कमरे की खामोशी में उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने डरते डरते कहा, हाँ, हेलो। लाइन की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर एक सूखी, सर्द आवाज में किसी ने फुसफुसाकर कहा, रवि, मैं लौट आया हूं। इस आवाज में कोई शक नहीं था। ये अमित ही था, वही अमित। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक झटके में फोन काट दिया और उसे बिस्तर पर दूर फेंक दिया। उसे लगा कि फोन काटने से सब ठीक हो जाएगा, पर वो कितना गलत था। फोन काटना अंत नहीं था, बल्कि ये तो शुरुआत थी। असली आतंक तो अब शुरू होने वाला था, उसी के कमरे के अंदर। फोन कटते ही कमरे का बल्ब टिमटिमाने लगा। बंद, चालू, बंद। फिर कमरे का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। और तभी रवि को अपनी गर्दन के पीछे किसी की गर्म सांसें महसूस हुईं। कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसकी हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी, फिर भी उसने खुद को पलटने पर मजबूर किया, और वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, खामोश। तभी उसके फेंके हुए फोन की स्क्रीन एक बार फिर से जल उठी। कॉल नहीं, इस बार एक मैसेज था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। मैसेज में लिखा था, मैं दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हूं। रवि की नजरें उस आधे खुले दरवाजे पर जम गईं। दरवाजे के उस पार का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज हो जो सांस ले रही हो और बस इंतजार कर रही हो। और फिर उसने वो देखा, उस स्याह अंधेरे के बीच 2 लाल अंगारे, 2 आंखें जो सिर्फ और सिर्फ उससे ही घूर रही थी। रवि चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर पत्थर का बन चुका था। वो बस उन आंखों को देखता रहा, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो रवि अपने बिस्तर पर बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, और चेहरे पर ऐसी दहशत थी जो शायद अब कभी नहीं जाएगी। पास में पड़े उसके फोन की स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन था, और कॉल का समय रात के 3:03। नंबर तो अननोन दिखा रहा था, लेकिन जब कॉल लॉग खोला गया तो नाम अब भी वही था, अमित। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से हर रात ठीक 3 बजे रवि का फोन बजता है, उसी अनजाने नंबर से। रवि अब उस फोन को देखता तक नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कॉल कौन कर रहा है। क्योंकि वो एक बात अच्छी तरह समझ चुका था, जो भी चीज 2 साल बाद कब्र से लौट कर आई है, वो उसका दोस्त अमित तो बिल्कुल नहीं है, वो कुछ और है।